बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाहिर कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं लेकर आई हूँ वेजिटेबल्स चना पुलाव, जो बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। एक एक चावल अलग था, खुशबूदार, जायकेदार। घर की देगची में बनाना सिखाऊंगी। देगी बिरयानी, देगी पुलाव। तो कौन सी ऐसी गलती करते हैं आपका एक एक चावल अलग नहीं होता, लड्डू बन जाता है, खुशबूदार नहीं होता, जायकेदार नहीं होता, पूरा घर नहीं महकता आपकी बिरयानी से और पुलाव से। तो कौन सी ऐसी गलती करते हैं? तो मेरी वीडियो बग़ैर स्किप कीजिए देखिएगा, तो आपको वीडियो देखने में मज़ा भी आने वाला है। तो और आपकी समझ में भी वीडियो आएगी कि ये एक एक चावल कैसे अलग होता है। तो यहाँ पर मैंने बनाया है वाइट वेजिटेबल्स चना पुलाव। तो ये दावतों वाला आप चना वेजिटेबल्स पुलाव कह सकते हैं। आजकल की महंगाई में कि हम बिरयानी और पुलाव जो है गोश्त के साथ नहीं बना पा रहे, तो यहाँ पर आप सेम गोश्त वाला जायका, देगी जायका आप घर में बनाएं। तो यहाँ हमने एक देगची लिए और यहाँ पर ये देख सकते हैं 1 कप से कम, थोड़ा ही कम हमारा कुकिंग ऑयल है। तो यहाँ आप इसको 1/3 कप कुकिंग ऑयल लिया है और 2 प्याज लिए हैं। इसको मैंने बारीक इस तरीके से काट ली थी। तो यहाँ हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ मेरी प्याज ये देखिए ब्राउन हो गई और मैंने सारी प्याज निकाल लिए। तो यहाँ पर मैंने गाजर लिए, टमाटर लिए, 2 गाजर ली थी, 4-5 टमाटर लिए थे, 7 से 8 हरी मिर्चें और 2 लीमू लिए थे। मैंने इसको बारीक काट लिया था। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, कुछ गरम मसाला है, 6 से 7 लौंग है, 6 से 7 काली मिर्चें, बड़ी इलायची, 3-4 छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल है, दालचीनी है, 3-4 तेज़पात हैं और जायफल जावित्री कुटी हुई। तो यहाँ मैं गरम मसाला ऐड कर दूंगी। जायफल जावित्री ½ टीस्पून, दोनों को मिक्स कर लिया था और कूट लिया था मैंने। तो यहाँ पर हमारे टमाटर और गाजर अच्छे से गल जाएं। साथ ही यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने अजीनामोटो ऐड कर दिया है, तो इससे बहुत अच्छा सा जायका आता है। और यहाँ पर मैंने ½ प्याली यानी 5 से 6 चमचे मैंने दही के ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ हम ढक्कन बंद कर देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। 7 से 8 मिनट बाद मैंने ढक्कन खोला है, उसमें चेक कराया तो टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं। तो यहाँ पर हम स्पून करके टमाटरों में अच्छे तरीके से इस तरीके से कर लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं और मिक्स हो जाएं। तो एक बार मैं फिर इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने बंद कर दिया था ताकि टमाटर थोड़े बहुत रह गए वो भी अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 प्याली चने लिए हैं, इनको मैंने बॉयल कर लिया था। तो यहाँ पर हम इसको मिक्स कर लेंगे। 3 मैंने आलू लिए थे, उसको मैंने बारीक काट लिया था। तो यहाँ हम इसको ढक्कन लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। यहाँ पर मेरे 2 घंटे मैंने चावल भिगो लिए थे, सेला चावल है मेरे। तो भिगोने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से धो के रख दिए ताकि हम चावलों में ऐड कर दें इन चावलों को मसाले में। तो यहाँ देखिए मसाला भी अच्छा सा भुन रहा है। तो बस हम यहाँ पर साथ ही अपने चावल भी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए अच्छा सा मसाला भुन गया है, टमाटर भी मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ मैंने चावल भी ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर मेरे 3 पाव जितने चावल थे और यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी ऐड करके रख दिया है। 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है और इनको मिक्स कर लेंगे। यहाँ हम अपने चावल और पानी को अच्छा में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है और नमक ऐड करने के बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और ढक्कन बंद कर लेंगे ताकि हमारे चावल अच्छे से बॉयल आ जाए। तो यहाँ पर चावलों में अच्छे से बॉयल भी आ गया है और पानी भी खुश्क हो गया है। तो यहाँ पर हमें इतना ही दम चाहिए चावलों में देने के लिए, इतना ही पानी चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने 2-3 हरी मिर्चें और पुदीना ऐड कर दिया है, ½ टीस्पून गरम मसाला ऐड करा है, केवड़ा मैंने चावलों का एहसन
यहाँ पर कुछ 2 ड्रॉप्स ऐड कर दिए और तली हुई प्याज ऊपर से ऐड करिए और यहाँ पर हम ढक्कन लगा देंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी एयर निकल रही है तो यहाँ इस तरीके से हम माचिस लगा देंगे ताकि हमारी एयर नहीं निकल पाए यहाँ से। तकरीबन 15 मिनट के बाद बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी और पूरा घर खुशबू से महक रहा था। तो यहाँ पर ये देखिए एक एक चावल हमारा अलग है और खुशबूदार जायकेदार बनके वाइट पुलाव तैयार हुआ है। तो यहाँ पर काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर जो है मैंने कुछ ऊपर से प्याज ऐड करी है और तो इसको लाल चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, सलाद के साथ, रायते के साथ नोश फरमाएं। बहुत मज़ेदार पुलाव, वेजिटेबल चना पुलाव बनके तैयार हुआ है। अपना कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा ये चना पुलाव कैसा लगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी पर। अल्लाह हाफिज़।